दोस्तों जय हिंद। मैं फौजी वीरेंद्र, आप देख रहे हैं फौजी द फायर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक अजीब घटना घटी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 8वां अजूबा पाया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 8वें अजूबे के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह अपने आप में पहला एक्सप्रेसवे है जो उद्घाटन के 5वें दिन बह गया, धंस गया, कई दरारें पड़ गई। इसलिए इसे 8वें अजूबे के रूप में देखा गया है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन खुद माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी ने किया हो और जिसको बनवाने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। जी हाँ, वही योगी आदित्यनाथ जी जो बहुत बड़े संत हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, फिर भी इनके द्वारा कराया गया काम बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर 5वें दिन ही बह गया। 5 दिन भी नहीं टिक पाया, पहले ही बारिश में जवाब दे गया। दोस्तों, इसके पीछे जरूर कोई साजिश हो सकती है, यह जांच का विषय है। हो सकता है ठेकेदार ने विपक्षियों से मिलकर साजिश किया हो मोदी योगी जी को बदनाम करने का, लेकिन ठेकेदार तो बीजेपी मेयर का भाई है। हाँ, आगरा के मेयर का भाई है बीजेपी, जिसकी कंपनी है जैन इंफ्राटेक लिमिटेड। इसी ने इस काम को कराने का काम किया है। फिर क्या बात हो सकती है? हो सकता है ठेकेदार ने बीजेपी नेताओं को दलाली खिलाई हो, क्योंकि पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने नेताओं को नसीहत दी थी, तुम लोग दलाली बंद कर दो। लेकिन बीजेपी नेता कहाँ मानने वाले हैं? उन्होंने करा दी बेइज्जती, मोदी योगी जी की करा दी बेइज्जती। अब पूरे भारत में और पूरे लोग यह पूछ रहे हैं कि यह कैसे हो गया कि कोई एक्सप्रेसवे उद्घाटन के 5वें दिन धंस गया, कई जगह दरारें पड़ गई। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट तो डायरेक्ट सीएम के अंडर होते हैं, सीएम ऑफिस की निगरानी में होते हैं। फिर क्या सीएम ऑफिस? नहीं, नो बाबा नो। माननीय योगी जी इन चीज़ों में शामिल नहीं हो सकते। पक्का कुछ साजिश है, इसकी जांच जरूरी है। अब जांच होगी कि नहीं होगी यह तो योगी मोदी जी के ऊपर निर्भर करता है। वो बात अलग है कि समाजवादी सरकार में बने लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे पे हवाई जहाज टेक ऑफ करते हैं, फाइटर प्लेन टेक ऑफ करते हैं, हमारे देश की वायुसेना उस पर सैनिक अभ्यास करती है। वो हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस काम को योगी मोदी जी ने नहीं कराया तो कैसे बड़ी बात हो सकती है? योगी मोदी जी देश की स्वतंत्रता में भी शामिल नहीं थे, आज़ादी दिलाने में भी शामिल नहीं थे। इसीलिए तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि आज़ादी 2014 में मिली है। अब आगे बात करते हैं कि कहीं इस काम में रेवड़िया तो नहीं बांट दी गई, लेकिन रेवड़िया बांटने का काम तो केजरीवाल करता है। जी हाँ, वही केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वह जनता को रेवड़िया पे रेवड़िया बांटे जा रहा। चिकित्सा मुफ्त, शिक्षा मुफ्त और तो और बिजली भी मुफ्त देने का काम कर रहा है। बताइए इस तरह के फ्री की स्कीम से कितना नुकसान हो रहा है। वो बात अलग है कि भारत सरकार की फ्री राशन, किसान जनधन योजना, तमाम तरह की योजनाएं रेवड़ियों में नहीं आती हैं, बिल्कुल नहीं आती। ये बात केवल विपक्ष पे लागू होती है। इतना कुछ रेवड़िया बांटने के बाद भी केजरीवाल के दिल्ली का बजट सरप्लस में है, फायदे में है। ऐसे कैसे हो सकता है? यह भी जांच का विषय है। केजरीवाल ऐसा कैसे कर पा रहा है? अब आगे देखते हैं होता है क्या। इसकी जांच होती है या रफा दफा करा दिया जाता है, या माननीय योगी आदित्यनाथ जी संबंधित विभाग
और ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेते हैं। बहुत बड़ा करप्शन का मामला निकल सकता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एक्सप्रेसवे उद्घाटन के 5वें दिन धंस जाए, वो भी वो एक्सप्रेसवे जो खुद योगी आदित्यनाथ जी की निगरानी में बना हो। अब जब योगी आदित्यनाथ जी की निगरानी में बना है तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी तो संत हैं, बहुतों के लिए भगवान हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं घट जा रही, इसीलिए इसको 8वें अजूबे के रूप में देखा जाता है। अब देखते हैं यह 8वां अजूबा गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में दर्ज होता है या नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे, आप लोग भी कोशिश करिए कि यह 8वां अजूबा दर्ज हो जाए, जिससे हमारे योगी जी का, मोदी जी का और हमारे देश का नाम दुनिया में हो, डंका बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।